और यह सत्ता हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। हम जीतेंगे ज़रूर। लेकिन अभी तक एक आदमी आप देख रहे हैं, किसान की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं बुरी तरह से, आँखों में उनकी रोशनी तक चली गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। SDM सिन्हा, आई थिंक ही इज़ द पर्सन हु हैज़ ऑर्डर्ड कि आप सर फोड़ दें, सर फोड़िए या जो भी आपको किसी तरह से किसानों को रोकना है, दे मस्ट नॉट ब्रीच दिस लिमिट। शायद ऐसा ही कुछ उनका स्टेटमेंट आया। एंड दिस इज़ कैलिस, दिस इज़ क्रूअल एंड दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मुझे नहीं लगता कि एक इंसान के लिए या किसी पीसफुल प्रोटेस्टर के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना या इस तरह के स्टेटमेंट यूज़ करना हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी डेमोक्रेसी अलाउ करती है। हाँ मैम साहब, जो अफसर हैं वो पुलिस कर्मियों को वो एकदम सलाह दे रहे हैं कि आपको लठ मारना है, बिल्कुल उनको बकसना नहीं है। किस तरह से देखते हो उनकी मानसिकता को? मुझे ऐसा लगता है कि किसी SDM के पास ये अथॉरिटी जो है शायद हाई लेवल से आती है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हु हैज़ गिवन हिम द अथॉरिटी कि इस तरह से आप करिए ताकि ये ब्रीच नहीं कर पाएँ। कम कर दिया गया, हटा दिया गया है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अगर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोगों के आवागमन पर बंदिशें लगाई जाएं तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात या शर्म की बात मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास अधिकार है, यू हैव द राइट टू मूव फ्रीली ऑल ओवर द कंट्री। जो किसान है वो कहते हैं कि किसी को भी वोट दे देना आप, लेकिन इस BJP को वोट मत देना। ये तो आप सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं भाजपा पर। हमने भाजपा पर अटैक कर रहे हैं मतलब BJP को वोट नहीं देना? शायद इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि उनके लिए काले कानून ला दिए गए हैं और ये उनकी रोटी पर, उनकी लाइवलीहुड पर, उनके सर्वाइवल पर अटैक है। हाँ, जो योगी की मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि UP खुशहाल 4 साल बेमिसाल स्मार्ट प्रदेश बन गया है। इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल स्मार्ट बन गया है, बिल्कुल स्मार्ट बन गया है, बिल्कुल आई एग्री विद दिस पॉइंट। लेकिन वो जो आपकी स्मार्टनेस है या जो आप लोगों को कह रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो आसपास दिखाइए, लोगों को पता चलना चाहिए कि इतनी नौकरियां मिली हैं। गवर्नमेंट मस्ट इशू अ लिस्ट कि हमने इस पर्टिकुलर गांव में इतने बच्चों को रोज़गार दे दिया है। अगर उन्होंने किया है तो उनके पास लिस्ट ज़रूर होगी, आप इशू करिए वो लिस्ट, हमें पता चले, हर भारत के हर नागरिक को पता चलना चाहिए कि UP एक स्मार्ट स्टेट है। 5 सितंबर को बड़ी महापंचायत होने जा रही है, कितने लोग पहुंचेंगे महापंचायत में करीब? आई एम एक्सपेक्टिंग कम से कम 15-20 लाख लोग तो कम से कम पहुंचेंगे। उर्मिला जी, आपने अभी बोला है कि BJP को वोट नहीं देना है। जो अभी आपने सरकार बनाई थी वो नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई थी, ना कि BJP ने सरकार बनाई थी। और आप BJP का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं? सर एक्चुअली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होता है वो अपने में से नेता चुनता है। मेजोरिटी नहीं थी जब मोदी जी आए, मोदी जगह जगह घूमे, मोदी जी ने वोट मांगा, तो मोदी जी की ड्यूटी मोदी गवर्नमेंट है ना कि BJP गवर्नमेंट? हाँ, तो फिर आपका सवाल का जवाब तो आपने खुद दे दिया कि हमने BJP नहीं चुना, हमने तो मोदी गवर्नमेंट चुना है। जब हमने मोदी गवर्नमेंट ही चुना है, आपने क्वेश्चन पुट किया, आपने हमें क्वेश्चन पुट किया, आप खुद कह रहे हैं कि हम लोगों ने मोदी गवर्नमेंट चुना है। मोदी गवर्नमेंट का है, BJP का विरोध हर उस काले कानून का है जो हमारे अगेंस्ट बनाया गया है। अगर लोगों को नहीं चाहिए तो ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती और किसी पर भी नहीं होनी चाहिए। आप हरियाणा से आती हैं, हरियाणा में क्यों स्थिति ऐसी बन जाती है कि किसान पुलिस दोनों आपस में टकराव की स्थिति आ जाती है, टकरा जाते हैं? देखिए, यहाँ जो करनाल का केस हुआ है वहाँ पुलिस के साथ जो जो आप टकराव की बात कर रहे हैं वो फार्मर्स की नहीं हुई, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, और वो वही कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है हमें कि हम कर सकते हैं। पुलिस ने जिस तरह से SDM ने इशू किया है ऑर्डर कि सर फोड़िए, सर फोड़ो, ये अनडेमोक्रेटिक है। उसका जवाब लेना चाहिए, उसका जवाब ही मस्ट बी आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल जिनकी सेवा के लिए वो लोग आए हैं चुनकर। क्यों नहीं आके वो आंसर करते? वो हमारे लिए आए हैं, UPSC क्रैक करके, वो फार्मर्स का हेड क्रैक करने नहीं आए हैं। सिंपल। तो DM के लिए, SDM के लिए क्या कहोगे? लोग कह रहे हैं कि उन्हें देना चाहिए। मिस्टर सिन्हा को तो पहले ह्यूमैनिटी बेसिस पर खुद ही अपने आप जो पद था उनके पास या व्हाटएवर ही जो उन्होंने किया उसके लिए खुद गिल्टी फील करके उन्हें वो छोड़ देना चाहिए। तो माफ़ी तो मांग ली ना। सर, किसी इंसान की लाइफ जो चली गई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए माफ़ी मांगना आपको लगता है कि इज़ इट इनफ? एक बच्चे की जो आई साइट चली गई है 50% पार्शली, इज़ इट इनफ? आपके सॉरी कहने से क्या वो आई साइट या उस बच्चे की, उस इंसान की जान वापस आ जाएगी? ये सवाल अपने आप से पूछें। टिकैत साहब हिमाचल में थे, उनका विरोध हो रहा है, आप उसे कैसे देखें? एक्चुअली मैं हिमाचल में थी नहीं, तो मुझे इस बारे में पता नहीं, तो मैं ये कमेंट कर नहीं सकती आपको। आई एम सॉरी। किसान बहुत ज़ोरों शोरों की तैयारी में है मुजफ्फरनगर के लिए।
हल्के में मत लियो इसे, ये तो बहुत युद्ध स्तर की पंचायत होने जा रही है। ये कह रहे भाई इन्हें रोक लेंगे या कुछ कर लेंगे, इनके पास अपना संसाधन है, सब ट्रैक्टर इनके पास है अपने, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी मीडिया तो बिकी हुई है, उस पर तो बंदूक का पहरा है, वो तो अपने हिसाब से दिखाएगी, मोदी की बातें ही दिखाएगी मीडिया। जो पंचायत होने जा रही है, क्या असर पड़ेगा किसान आंदोलन से पंचायत का? पंचायत का तो किसानों पे बड़ा असर पड़ेगा। ये तो पूरे युद्ध स्तर की पंचायत है, यहाँ पे नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका असर पड़ेगा। अभी ठिकाना कहीं ना ये मोदी भी देखेंगे, ये तो बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है मुजफ्फरनगर के अंदर। इतनी बड़ी पंचायत के मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर भी नहीं आ पाएंगे, इतनी बड़ी पंचायत होने जा रही है। मीडिया को भी पता लगेगा, जो ये चमचे है, योगी है, सबको पता लगेगा इसमें। जो ये डाइवर्ट कर रहे हैं हरियाणा में डाइवर्ट कर रहे हैं किसानों का दिमाग, इनको भी पता लगेगा। उस चीज़ के लिए ही रोक रहे हैं। लेकिन 10वां महीना चल रहा है किसान आंदोलन को, सरकार टस से मस नहीं हुई है। किसानों ने दिल्ली में अपनी संसद भी चला ली, अब आप जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है सिमट कर रह जाएंगे, वहाँ महापंचायत करने जा रहे हैं मुजफ्फरनगर में। कितना असर पड़ेगा उस पंचायत से? ये तो हिंदुस्तान में है, मुजफ्फरनगर ले लो, दिल्ली ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, जहाँ भी है तो हिंदुस्तान में। वो तो आपको भी पता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो हाई लेवल की है, युद्ध स्तर की पंचायत होने जा रही है। जब अब से कह रहे तुम वो रोकेंगे इस चीज़ को, जब अब से डरने लगी गवर्नमेंट, आगे क्या करेगी? अच्छा, मतलब ये सरकार डर रही है, और डर रही है सरकार अभी। ये तो युद्ध स्तर की पंचायत हो रही है, बहुत बड़ी पंचायत है, इसमें तो डरेगी गवर्नमेंट भी, डर रही है गवर्नमेंट, उसको मैसेज जाएगा। अब कैमरे पे भी बंदूक का पहरा है, सब चीज़ पे बंदूक का पहरा है अभी। तो ये जो चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कुछ बदलाव आएगा इस पंचायत के बाद में? बहुत बड़ा बदलाव आएगा, कुछ नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आएगा इसमें। अच्छा, योगी को पता लगेगा भाई क्या इसमें समीकरण इसी से बदलेंगे, 5 तारीख के जो होएगा इससे ही समीकरण बदलेंगे भाई। कुछ अनाउंसमेंट होगा वहाँ पे राजनीति को लेकर? देखो ये तो जभी की बात है, जब वो बताएंगे चौधरी साहब हमारे, वो तो जभी बताएंगे क्या अनाउंसमेंट होएगा और क्या इसके आगे की रणनीति होगी, लेकिन सब चीज़ वहीं से तय होगी। करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ है किसानों पे, किसान की जान चली गई है, जो वहाँ पे अधिकारी है, जिस तरह से उसने ऑर्डर दिए थे पुलिसकर्मियों को कि सर फोड़ देना, आप खाली मत छोड़ना, किस तरह से देखते हैं उनकी भाषा को और ये कार्रवाई को? गलत है उनकी भाषा, बिल्कुल तालिबान जैसी उनकी भाषा है, वही सर फोड़ना, मारना, पीटना, यही उनकी भाषा है और दूसरी कोई भाषा नहीं है उनकी। ये भाषा तो बिल्कुल बेकार है। ऐसे कैसे IAS ऑफिसर उनको बना दिया जो ऐसी भाषा है उनके अंदर, उसको तो बनाना ही ना चाहिए और फिर दूसरा केस लगना चाहिए उनके ऊपर, अंदर जाने चाहिए वो तो बहुत IAS ऑफिसर जो भी है वो बहुत गलत है। उनसे तो जब ही जवाब मांगना चाहिए खट्टर सरकार को, भाई ऐसे ऑफिसर क्यों रख रखे हैं तुमने? किसान की जो बेइज्जती हुई है वो 10 महीने में इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई कि आज तक हिंदुस्तान 75 साल आज़ाद हो गए हिंदुस्तान को, आज तक बेइज्जती नहीं हुई ऐसी। इतनी बड़ी बेइज्जती जितनी इन्हें बीजेपी सरकार ने किसान की बेइज्जती कर दी, आज तक इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं हुई। लेकिन इन्हीं किसानों ने इस सरकार को बहुत मोटा वोट दिया था, इनके चुने गए थे सभी। ये आज ये किसान कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। क्या किसान पहचान नहीं पाया इन लोगों को? भाई अब जब कोई सामान बेचने आता है, कोई बरूपिया है, वो कह रहा है ये ले लो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओगे, तुम्हें 100 चीज़ों में लड़ाएगा तो एक ना एक दिन तो तुम आ ही जाओगे उसकी बातों में। वैसे ये तो ढोंगी बाबा है सब, बोला डो हम उठाएंगे और चल देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे हम, सारे देश को ये बेच रहा है मोदी। यूँ कह रहे डो हम अपना झोला उठाएंगे चल देंगे, ये तो झोला उठाएगा, अपना माल भरेगा और चल देगा, निकल लेगा यहाँ से। लेकिन बहुत सारे युवा कहते हैं जैसे कि आपकी उम्र के कि देश आज मजबूत हाथों में है, बहुत मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, आप उन पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि देश बेच रहे हैं वो? ये तो आप देख लो मीडिया वालों, आपको नहीं पता, हर चीज़ बिक रही है, हर चीज़ प्राइवेट में जा रही है, कुछ थोड़ा बहुत बच रहा होगा मामला वो भी बेच के चले गए वो अब जा, हर चीज़ बिक रही है आज के टाइम पे, बताओ क्या नहीं बिक रही है। लेकिन तुम्हारे ऊपर भी बंदूक का बढ़िया पहरा है।
ये तो मतलब बहुत दिनों से बेच रहे थे ऐसी कंपनियों को, लेकिन किसानों पे जब बात आई तो वो अपनी विरोध करने लग गया। पहले से क्यों नहीं किसान जागे थे? किसान तो जागा हुआ, जब किसी पे ऊपर आएगी जब तो वो जागेगा। अब किसानों के ऊपर कोई भी पार्टी इनके विरोध में बोल रही है, सब एजेंसियां उसके पीछे छोड़ देती है। एक ले दे के हिंदुस्तान में किसान बचाए, जो अपनी दो बात कह ले, दो बात सुन ले, लेकिन उसके पीछे भी अब जाए ये जो ज़मीनें हैं वो उनको हड़पना है। मोदी जी को योगी जी को ये हड़पना है उनको, तो इसलिए अब किसानों के पीछे भी पड़ गए। ये भाई इनकी ज़मीनें हैं, इनका अधिकार छीनो, तुम जो ये स्वतंत्र है इनका अधिकार सब छीनो। लेकिन सरकार तो कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुना कर देंगे, लागत का 1.5 गुना देंगे। किसान ये कानून थोड़ा देख लें 1-2 साल। तो ये आप भी लिखवा लो उन पे एक लेटर पे, जैसे 625 अभी गन्ना है, 325 गन्ना है, वो 650 करा देना। गेहूं का भाव अभी 2000 है, वो 4000 करा देना। मुंजी का धान का भाव अभी 1800 है, वो 3600 करा देना। जो हमारी आय है वो 2 गुनी करा दियो। इससे बढ़िया क्या है यार गवर्नमेंट? सिर्फ जुमलेबाजी गवर्नमेंट है वो।